पिछली क्लास में हमने कुछ नया पढ़ाया था, याद नहीं मुझे। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और अगेन आज की क्लास के अंदर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज की क्लास के बाद फिर हम लोग अगली अपनी क्लास के अंदर हम लोग जो पेपर 2 की रिमेनिंग चीजें वो हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, आज एक बात चल रही थी, एक बच्चे को मैं थोड़ा सा, वो बेचारा बच्चा थोड़ा सा घबराया हुआ था रिगार्डिंग पेपर 2। पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, थोड़ा सा बिलो एवरेज अगर हम बोले तो वैसा बच्चा था। तो लेकिन स्टिल ही वाज अफ्रेड ऑफ पेपर 2। तो देखिए बच्चों, एक बात है, पेपर 1 की अगर बात करें और पेपर 2 की बात करें तो ओवरऑल 75 एंड 75 मार्क्स का आप लोग का पेपर है। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स 150 मार्क्स। इन 150 मार्क्स में से अगर आप सूडो कोड्स का पार्ट इवेल्युएट करें, जो प्योर कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, सो दे आर, क्या बंद है इसी, दे आर, मतलब मैक्सिमम आपके पास जो है वो एक साल के अंदर, मतलब एक वेरिएंट के अंदर 30 मार्क्स के सूडो कोड आ सकते हैं। अब सूडो कोड का अगर आप लोग थोड़ा सा सेपरेट करें तो इसके अलावा फ्लो चार्ट्स, स्ट्रक्चर चार्ट्स, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, पेपर 2 थ्योरी आपके पास, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है, और भी मतलब आपके पास चीजें। तो सूडो कोड 30 मार्क्स का आप लोग का ओवरऑल 30, चले बहुत कर ले 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना। तो बाकी चीजों के ऊपर भी ये करें कि कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये नहीं करेगा बस सिर्फ मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ ऑफकोर्स सूडो कोड्स के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोग मतलब बाकी चीजों को भी पढ़ना है। ये नहीं करेगा बाकी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर दें आप लोग। मतलब पेपर 1 का पूरा स्टफ है आपके पास, पेपर 2 की भी चीजें लाइक स्ट्रक्चर चार्ट, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, तो यू नीड टू फोकस ऑन दोज एज वेल। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल। दिस वाज May June 2021, but this was not your variant. ये आप लोग का, सॉरी आप लोग का पेपर नहीं था 9618, दिस वाज 9608। और 9608 का ये सेकंड लास्ट पेपर था। अक्टूबर नवंबर 2021 के अंदर 9608 वाज एंडेड। सो लेट्स सी, ये बता रहे कि द प्रोग्राम स्टोर्स डेटा अबाउट आइटम्स इन 4 ग्लोबल 1D एरेज। सो 4 यहाँ पे आपके पास ग्लोबल 1D एरेज हैं, स्टॉक आईडी, डिस्क्रिप्शन, XYZ। ईच एरे कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? 10,000 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स विद सेम इंडेक्स relate to the same stock item. For example, stock ID 3 contains the ID and the product whose description is stored in description 3. तो मतलब बच्चों को बता रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास स्टोर किए गए वो पैरेलल के अंदर क्या है, दे आर बी अलाइंड, वो अलाइंड है, वो सब क्या है आपके पास रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। स्टॉक आईडी एरे इज नॉट सॉर्टेड। ठीक है, फाइन। और बच्चों यहाँ पे आप लोग को मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन दे दी गई है फॉर 3 मॉड्यूल्स, अनपैक्ड, रिस्टोर्ड एंड स्टॉक समरी। So starting with the first one, ये बता रहे हैं कि write down the program code for the module stock summary. So of course we are not going to write the program code, we are going to write the pseudo code. So start करते हैं यहाँ पे stock summary। ये बता रहे हैं कि all items where stock ID does not contain the initial value. So what is the initial value of stock summary? Excellent beta, zabardast, 0, empty. So we call this empty string. तो वो बता रहे जहां जहां स्टॉक आईडी के एरे के अंदर एम्प्टी नहीं है तो आपको फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करना है। क्या टास्क परफॉर्म करना है? लेट्स रीड इट आउट अगेन। काउंट नंबर ऑफ स्टॉक एंट्रीज इन द स्टॉक आईडी एरे। वो बोल रहे बच्चों स्टॉक आईडी एरे के अंदर क्या करो, स्टॉक एंट्रीज को काउंट करो। मतलब सिंपली
क्या प्रॉब्लम है भाई? आज वाली शेयर करो किसके साथ पीछे बैठ के आप। अच्छा जी, सो वेयर आई वाज, मैं आप लोग को बता रहा था कि स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक एंट्रीज आप लोग को क्या करनी है, काउंट करनी है। सिंपली काउंटर लगा देंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करवा लेंगे। आगे बता रहे आउटपुट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ आइटम्स इन स्टॉक कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वोकैबुलरी एग्जामिनर ने थोड़ी सी क्या करी है, चेंज करी है। ओवरऑल वैल्यू, परफेक्ट, बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया आप दोनों ने कि ओवरऑल वैल्यू से मतलब है आपको टोटलिंग परफॉर्म करनी है। लेकिन टोटलिंग का फॉर्मूला भी उसने डिफाइन किया है कि टोटलिंग का फॉर्मूला विल बी इज इक्वल टू टोटल प्लस कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। आगे बता रहे आउटपुट द नंबर इन स्टॉक एंट्रीज, मतलब जो बोला यहाँ पे काउंटिंग करवाओगे उसको क्या करवा देना, आउटपुट भी करवा देना। और मेरा आखिरी क्वेश्चन है फ्रॉम अरसलान, फंक्शन या प्रोसीजर बेटा? प्रोसीजर, एक्सीलेंट, रीजन रिटर्न नहीं कर रहा, अमेजिंग। सो लेट्स राइट डाउन बच्चों द कोड फॉर स्टॉक समरी। तो मैंने स्टार्ट किया प्रोसीजर, रियान आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। प्रोसीजर स्टॉक समरी, पैरामीटर्स के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, इट विल बी ब्लैंक। नाउ आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स, डिक्लेयर count, and I define another variable that is called index, and I keep the data type as integer. I define total as well. I keep the data type of total as real. Integer करना होता तो बेटा मैं ऊपर ही कर देता। I keep the data type of total as real because cost is real. आपको multiply करना है cost, तो cost real है. So overall result, overall the value of the total will be in decimal points. Now I initialize the values. So count will be initialized with 0 and total will be initialized with 0.0. जी जी एग्जैक्टली 0.0 मैंने रियल की वजह से किया है। हाँ दैट्स फाइन, इश्यू नहीं होता, एग्जामिनर इस चीज को इग्नोर कर देता है, मतलब नहीं मार्क्स वगैरह नहीं काटता इस बात के ऊपर। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे आई डिक्लेयर्ड अ फॉर लूप फॉर इंडेक्स, मैंने इंडेक्स डिफाइन कर दिया था रोज़ैन, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 10,000. So for index is equal to 1 to 10,000. ये मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूं जो बच्चे ऑनलाइन है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो मैंने ये आपके पास क्वेश्चन ताकि आप लोग रीड कर सकें कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 10,000। अब मैंने चेक करा इफ stock ID, I need to check for the first element that is index is not equal to empty. अगर वो empty नहीं है तो मुझे क्या करना है, काउंटिंग करनी है और टोटलिंग करनी है, that's it. Not equal to empty, then I need to perform counting, and you people know the formula for counting, that is count is equal to count plus 1, and I also need to perform totaling, so total will be equal to total plus cost index multiply by quantity.
एंड ऑफ कोर्स इसका भी इंडेक्स क्या होगा आपके पास, इसका भी इंडेक्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंड वी आर डन. लेट्स क्लोज द थिंग्स अप. एंड इफ नेक्स्ट कॉस्ट इंडेक्स इनटू, यही तो किया मैंने. हाँ, तो बेटा क्या होगा आपके पास, सिर्फ वो ओवरऑल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, वो एक वैल्यू स्टोर करेगा जो आपके लास्ट वाले एलिमेंट की होगी. वो एड अप नहीं करता रहेगा, वैल्यूज को एड अप करना है ना आपको ओवरऑल. सिर्फ वो, अगर तुम्हारे वाले फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे तो जो आखिरी वैल्यू होगी वो एक वैल्यू स्टोर करेगा, सिर्फ एक एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करेगा, जो भी सबसे आखिरी होगी वो अपडेट करता रहेगा उसे. सो नेक्स्ट इंडेक्स, एंड आई थिंक वी आर गुड. आखिरी में क्या करना है हम लोगों ने, बस डिस्प्ले करवाने. सो आउटपुट टोटल वैल्यू is equal to comma total, and output stock count is equal to comma count, और यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड procedure, and we are done. So examiner is awarding us 5 marks for this particular question. बच्चों मेरे हिसाब से 6 नंबर करने चाहिए थे, 5 नंबर दे रहे. बहुत ही ज्यादा इस वाले पार्ट के अंदर एग्जामिनर ने कम नंबर दिए. ये अच्छा सवाल था एक, लेकिन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं था. एग्जामिनर शुड अवार्ड अस एट लीस्ट 6 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, part B. Write down the pseudocode for the module restore. ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, रीस्टोर का मॉड्यूल हम लोग लिखते हैं, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा, जियान एंड अहलाम हमें हेल्प आउट करेंगी फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, आप दोनों मुझे गाइड करते रहेगा कि फंक्शन है या प्रोसीजर है. सो आप दोनों, इट्स टोटली अप टू यू पीपल कि आप लोग कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं. स्टार्ट करते हैं. रीस्टोर कॉल्ड विद a string representing the name of the backup file. called with का मतलब क्या होगा आपके पास जी, called with का मतलब जियान, पैरामीटर्स आपको क्या करने के थ्रू कॉल करना, और पैरामीटर के अंदर आपके पास क्या आएगा, यू आर गोइंग टू कॉल विद द फाइल नेम. फाइल नेम आपकी क्या होगी, यू आर गोइंग टू कॉल विद द फाइल नेम, आपके एज अ पैरामीटर आप लोग कॉल करेंगे. रिटर्न फॉल्स इफ द फाइल इज एम्प्टी. तो आप लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स अगर आपकी फाइल क्या है, एम्प्टी है. हाउ वुड वी नो कि हमारी फाइल एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी फाइल को ओपन करेंगे. आफ्टर ओपनिंग ऑफ द फाइल हम लोग एक लाइन को रीड करेंगे, और अगर वो लाइन एम्प्टी है तो इसका मतलब हमारी फाइल क्या है, एम्प्टी. हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स आफ्टर क्लोजिंग द फाइल. फाइल क्लोज करवाना जरूरी है, वरना एथिकली एग्जामिनर नाराज होता है, 1 नंबर काट लेता है वो. अच्छा, अगर हमारी फाइल के अंदर डाटा कंटेन है, तो अब क्या करना है, लेट्स सी. सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईच एरे टू द इनिशियल डाटा वैल्यूज एज गिवन इन द टेबल. सो यू कैन सी द टेबल. स्टॉक आईडी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्वांटिटी इनिशियल वैल्यू 0, कॉस्ट इनिशियल वैल्यू 0.0. तो बोले सारे एलिमेंट्स को इनिशियल वैल्यू से असाइन करवा दो, करवा देंगे. आगे बता रहे रीड बैकअप फाइल लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन बैकअप फाइल की रीड करते रहना. कॉल अनपैक. अब सर ये अनपैक क्या चीज आ गई, वो बोले कॉल कर लेना अनपैक को. तो बच्चों ऊपर अनपैक आप लोग को डिफाइंड है, तो आपका एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि एक बिल्ट इन फंक्शन उसने दे दिया, और ये आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करें. कैसे यूज करेंगे, कॉल विद 2 पैरामीटर्स, एरे इंडेक्स, आपको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं विद एरे इंडेक्स, एंड स्ट्रिंग वैल्यू रीड फ्रॉम 1 लाइन ऑफ द बैकअप फाइल.
तो आप लोग यहाँ पे दो चीजें एंटर करेंगे, एक एरे का इंडेक्स बताएंगे और जो आपने टेक्स्ट फाइल से लाइन पिक की होगी वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये करेगा क्या? एक्सट्रैक्ट 4 डेटा वैल्यूज फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड असाइन ईच टू द एप्रोप्रिएट एरे। तो बच्चों ये खुद क्या करेगा, उस लाइन में से चारों चीजों को सेपरेट करेगा, उनको कन्वर्ट करे, जो करे हमारा कंसर्न नहीं है, और वो एरे में स्टोर करवा देगा। तो ये खुद करेगा सारा काम, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, इसको कॉल करना है। आगे बता रहा है कि रिटर्न फॉल्स, आखिर में फॉल्स रिटर्न करवा देगा इफ एरेज आर फुल बट देयर इज स्टिल लाइंस इन द फाइल। कि आपका एरे फुल हो गया, मतलब एरे का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, 10,000 लाइंस। आपका एरे फुल हो गया लेकिन अभी भी आपकी टेक्स्ट फाइल एंड नहीं हुई, तो आप क्या रिटर्न करवा देंगे, फॉल्स। वरना आप लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, ट्रू। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लाइन, कॉल्ड with the string representing the file name of a backup file. So first question from Zian, function या procedure? function, simple। ये तुमने जो पॉज लिए ना, नहीं लेना चाहिए था, सामने साफ साफ लिखा हुआ है रिटर्न रिटर्न रिटर्न, तो फंक्शन होगा भाई, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। और फंक्शन की डेटा टाइप क्या होगी, बूलियन, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स आप लोग को यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करा, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 8 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ज्यादा करने चाहिए थे, बड़ा क्वेश्चन है काफी। स्टार्ट करके अभी आप लोग देखेगा तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। रीस्टोर, सो फंक्शन restore and we need to assign the file name as parameter, so that will be by val file name and it will be a string and function is going to returns boolean। ऑल गुड, कोई सवाल यहां तक? एलाम, ये लाइन आपको क्लियर है बिल्कुल? बाय वेल का मतलब बिल्कुल, बस आपने अपना आंसर यहीं पे कंप्लीट कर लिया था। टेम्पररी वैल्यू है आपके पास, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू वो आपकी रिटेन रहेगी। लेकिन अगर आप बाय रेफ डिक्लेयर कर देते तो जो भी चेंजेस होते हैं इसके अंदर देवर परमानेंट होते हैं आपके पास। गुड। सो अब मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिया बच्चों। डिक्लेयर, मुझे टेक्स्ट फाइल से लाइन रीड करनी है, सो लाइन एंड ऑफ कोर्स इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। डिक्लेयर, और क्या करना है, मुझे इंडेक्स चाहिए, सो इंडेक्स एंड इट विल बी एन इंटीजर। मैं नहीं चेक कर रहा, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। मैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा वो वेरिएबल बूलियन हम कर सकते हैं यहाँ पे, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दिया, इंडेक्स विल बी इनिशियलाइज विद 1। और अब मैंने अपनी फाइल ओपन करी, I open up my file, so you people know the formula to open the file. Open file, which file I need to open? मैंने बैकअप नाम नहीं रखा, वैसे मैंने कुछ और नाम रखा है, फाइल नेम फॉर रीड। थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, हरीम आप बताएं, why there are no, मतलब ब्रैकेट, मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं लगाया फाइल नेम के ऊपर? एग्जैक्ट, क्योंकि वो वेरिएबल है, हाँ स्ट्रिंग नहीं है, वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स के ऊपर आप लोग इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते, ठीक है, दैट्स व्हाई। अब हरीम याद रखिएगा बेटा, सिंस इट्स अ पैरामीटर, पैरामीटर इनडायरेक्टली क्या होता है, सिंपल मतलब है वेरिएबल ही होता है आपके पास, तो वेरिएबल नेम हो तो उसके ऊपर आप लोग इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, ओपन फाइल नेम फॉर रीड,
और अब मैंने बच्चों पहली लाइन रीड कर ली, एंड यू पीपल नो द फॉर्मूला फॉर रीडिंग अ लाइन, रीड फाइल. Which file we need to read? File name. And मैंने line read करके कहां पे store करवा दी? In the variable that is called line. Now what I did, मैंने अगला step किया, मैंने यहाँ पे check कर लिया, if line is equal to empty, then सबर basic blunder नहीं होना चाहिए, then close file name. आपने फाइल को क्लोज करवाया एंड आपने यहां पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न फॉल्स. और यहीं पे आप लोगों ने क्या करवा दिया, एंड इफ नहीं, एंड फंक्शन नहीं. तो बच्चों आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट देखिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए. जब एक दफा रिटर्न की स्टेटमेंट कॉल हो जाती है ना, तो बस आपका फंक्शन फिर नीचे वाला कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एंड हो जाएगा. ठीक है, एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा. एक दफा रिटर्न की आपकी स्टेटमेंट कॉल हो गई तो आपका फंक्शन वहीं पे एंड हो जाएगा. इट वोंट बी मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे मूव नहीं करेगा. ठीक है. अब बच्चों अगर ये केस ट्रू नहीं है, दिस मींस माय कोड कंटेन्स सम लाइंस. तो अगला स्टेप देखते हैं यहां पे. तो हम लोगों ने अभी तक दो काम परफॉर्म कर लिए भाई, मार्क कर लूं, ये दो काम परफॉर्म कर लिए. थर्ड वन, सेट all elements of each array to the initial data value given in the table. तो ये तो आई थिंक बच्चों वाला काम है. थर्ड टास्क, लेट्स परफॉर्म दैट थर्ड टास्क एज वेल. मैंने यहां पे बोला फॉर इंडेक्स. बेटा अगर ये चीज ट्रू है, जब अगर ट्रू है तो खत्म, फॉल्स रिटर्न करवा दो, खत्म कहानी. लेकिन अगर लाइन कंटेंट है तो फिर आप आगे बात करेंगे. कर सकते हो, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, कर सकते हो बिल्कुल, एल्स लगा दो, कर सकते हो. हाँ वही है, बिल्कुल ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to एनीवन 10,000. मैंने बच्चों पहले एरे को इनिशियलाइज करवा दिया. द नेम वाज स्टॉक, आईडी इंडेक्स विल बी इक्वल टू, हाँ बेटा आप लगाएगा कॉमा. मैंने कभी आज तक कभी आप लोग को मैं 100 200 300 कोड करवा चुका हूं, कभी कॉमा लगाया मैंने? आप लगाओ फिर मैं बताऊंगा पेपर में. नहीं लगा सकते. डिस्क्रिप्शन, कॉमा लगाने से वो स्ट्रिंग बन जाता है. डिस्क्रिप्शन अगेन एम्प्टी. इसके अलावा कॉस्ट, इंडेक्स 0.0, and the last one बच्चों was quantity, index, and that will be equal to 0. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, next index. So all the elements will be initialized with their initial values. We have few questions online. अब्दुल्ला मैंने मिस कर दिया, वो मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन था, मुझे मार्क करना, फिर अगली क्लास में देख लेंगे. हाँ क्वेश्चन नंबर 6 था कोई. करवा दिया था वो, नहीं करवाया था. अच्छा, वो जो ऑनलाइन पास पेपर करवा रहा था. हाँ सही है, देख लेगा, खुद ट्राई कर लेगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है जी. सही है, अच्छी बात है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब अगला पार्ट देखते हैं यहाँ पे. व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग अस. हम लोगों ने यहां तक काम कंप्लीट कर लिया. अब वो बोल रहे
रीड बैकअप फाइल लाइन बाय लाइन, आपको एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे डेटा, आपको एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे डेटा और एरेज में स्टोर करवाने, और कब तक करते रहना है, जब तक आपकी फाइल एंड ना हो जाए। लेकिन एक केस और होगा फाइल एंड होने का, नहीं, आपका एरे फुल हो जाए। तो एरे फुल हो जाए मुझे कैसे पता चलेगा? आपका 10,000 से इंडेक्स क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। सो मैंने यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करा, लेट्स राइट डाउन द कोड अगेन। सो इंडेक्स को मैंने अगेन इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद 1 एंड लगाएंगे बच्चा, सब्र तो किया करो। अब मैंने क्या करा बच्चों, मैं पहली लाइन ऑलरेडी रीड कर चुका हूं। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही पहली लाइन क्या कर ली थी, रीड कर ली थी। अगर आपने रीड वापस कर दिया तो अगली लाइन में मूव कर जाएगा, सेकंड लाइन में मूव कर जाएगा, वो सेकंड डेटा पहले इंडेक्स में कॉपी करवा देगा। दैट्स रॉन्ग। तो बेटा रीड करके आपको एरे में तो कॉपी करवानी, ये वाली लाइन नहीं करवाओगे, 2 नंबर काम तो नहीं करना ना, हमने प्रॉपर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है। सो मैंने यहाँ पे लूप लगाया, व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल एंड विच फाइल, फाइल नेम। तो जब तक आपकी फाइल एंड ना हो आपका लूप चलता रहे, एंड इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 10,000। तो कोई एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी, मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैंने यहां पे बच्चों कॉल किया, कॉल अनपैक, और आपको यहां पे एरे का इंडेक्स प्रोवाइड करना था, और जो आपने लाइन रीड करी हुई आपने वो लाइन प्रोवाइड कर दी। तो अब वो क्या करेगा, इस लाइन को एक्सट्रैक्ट करेगा और कोरस्पॉन्डिंग एरेज के अंदर आपकी वैल्यूज को स्टोर करवा देगा। अब आप लोग को इंडेक्स अगले इंडेक्स में मूव करवाना है। सो एनीवन, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। आपने बोला खुद ही हो जाता है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। अब मुझे बच्चों अगली लाइन रीड करनी है। I want to read the next line now. Read file simply. So read file ऐसी बेटा गलती से हाईलाइटर सिलेक्टेड था यार। रीड फाइल, फाइल नेम, एंड मैंने बच्चों नई लाइन पिक करके कहां पे स्टोर करवा दी, लाइन के अंदर, और यहीं पे मैंने लगा दिया एंड वाइल। नाउ बच्चों अब ये मेरा लूप चलता रहेगा, मैं हर डिफरेंट इंडेक्स की लाइंस रीड करके उनको एरे के अंदर कॉपी करवाता रहूंगा, और या तो मेरी फाइल एंड हो जाएगी या फिर बच्चों मेरा एरे फुल हो जाएगा, तो मेरा लूप खत्म हो जाएगा। अब असल कहानी स्टार्ट होती है, द नेक्स्ट स्टोरी, द लास्ट फेज ऑफ द क्वेश्चन। ये बोल रहे बच्चों, रिटर्न फॉल्स इफ एरेज आर फुल बट द लाइंस आर नॉट, मतलब स्टिल द फाइल कंटेन्स द लाइंस। एग्जैक्टली। सो मैंने अब आपको कैसे पता चलेगा ये कि आपका एरे फुल है लेकिन, तो मैंने यहां पे चेक किया बच्चों, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन 10,000, अगर इंडेक्स की वैल्यू बच्चों क्या है, इज ग्रेटर देन 10,000, तो मतलब आपका एरे फुल हो गया था, तभी आपका लूप एंड हुआ। एंड ऑफ फाइल, विच फाइल, फाइल नेम इज इक्वल टू, मैंने नॉट नहीं लगाया बेटा आगे, एंड ऑफ फाइल नेम इज इक्वल टू फॉल्स। आपकी फाइल अभी तक क्या हुई है, एंड नहीं हुई। आप अपोजिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
नहीं, इतना इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता एग्जामिनर. देन क्लोज फाइल, which file? File name and return false. Else close file first, file name and return true. And if we have a question, अब्दुल्ला श्योर, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं बेटा. एंड इफ, और यही भी मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एंड फंक्शन. सो एग्जामिनर वाज अवॉर्डिंग यू बच्चों 8 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. एंड अगेन, अच्छा वन मोर थिंग, ये आपका प्री रिलीज मटेरियल के अंदर ना ये 9608 है. पहले प्री रिलीज मटेरियल आता था, तो ये सिनेरियो पहले से आपको एक्सप्लेन था कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो हमने बच्चों को फिर उसी हिसाब से तैयारी करवाई थी. थोड़ा बहुत इंडिकेशन होता था आपके पास. कहाँ आ रहे हैं आसान? 9618 में भी मुश्किल आए, मई जून में मुश्किल आया था, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आसान आया है, रेलिवेंटली इजी आया. अब इजी आएगा. व्हाट आई थिंक एग्जामिनर ने प्रेडिक्ट कर लिया है कि बहुत ज्यादा मुश्किल विदाउट प्री रिलीज मटेरियल नहीं देना चाहिए बच्चों को. आगे बढ़े भाई. अच्छा जी बच्चों, एक सवाल किया था अनपैक, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. तो देखो अनपैक में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था अब्दुल्ला, कॉल विद 2 पैरामीटर्स, एरे इंडेक्स और स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ 1 लाइन फ्रॉम द बैकअप फाइल. तो आपने जो अपनी फाइल से लाइन रीड करी थी और आपका जो एरे का इंडेक्स था वो आपको इसको प्रोवाइड करना था, और ये क्या करेगा, खुद ही एक्सट्रैक्ट करेगा 4 डेटास और आपके स्ट्रिंग वैल्यूज को असाइन करवा देगा इन योर एप्रोप्रिएट एरेज. And your appropriate arrays are stock ID, description, quantity and stock. Now moving forward बच्चों to the last part of this question. और again a wonderful question, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल. ये बोल रहे बच्चों get valid file name. रीड करें जरा, और इसके बाद हमें इस्मा एंड लाइबा बताएंगी 2 कंडीशंस that are compulsory जो हमें यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करनी है जिसके ऊपर, और 3rd कंडीशन हमें शामिर बताएंगे. करें, टेक योर टाइम, रीड करें इस क्वेश्चन को जरा. जी इस्मा, लेंथ चेक होगा एंड द लेंथ शुड बी 4 मिनिमम 4 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स. ठीक है, मतलब हाँ, मतलब ये पूरी रेंज है आपके पास 4 to 10. लाइबा, अनदर कंडीशन? नो, नॉट अ गुड आंसर. हम वेट कर लेते हैं, आप कर लो जो कर रहे हो, मैसेज कर लो, क्या कर रहे हो, पढ़ लो, मेल पढ़ लो, हम लोग क्लास बंद कर देते हैं भाई अपनी. नहीं पढ़ लो तुम, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो. हाँ, where I was, alphanumeric characters. This means string नहीं, string तो कुछ भी आ सकता है, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं. अल्फान्यूमेरिक के आपका एक एक कैरेक्टर या तो 0 होगा या 9, मतलब 0 की 9 से, या स्मॉल ए से लेके कैपिटल स्मॉल जी, या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी की रेंज के अंदर होना चाहिए. दैट इज ऑल अल्फान्यूमेरिक. और इसके अलावा बच्चों और तो कोई कंडीशन नहीं है. वो बोल रहे हैं लेकिन आपका फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा वैलिड फाइल नेम. अगर वैलिड नहीं है तो क्या करेगा वो? अगर वैलिड नहीं, वो रिक्वेस्ट करेगा कि वापस से री एंटर करो. जब तक आप वैलिड नेम एंटर नहीं करेंगे आपका लूप चलता रहेगा.
स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा, कितने नंबर दे रहा है भाई? 8 मार्क्स। ये बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहा है भाई एग्जामिनर, मुश्किल है बहुत। अभी तक मैंने आज ना बच्चों को मैंने बोल दिया था आप खुद सॉल्व करें। करवाऊंगा नहीं, मैंने मेरे जो टॉप के जिनको मैं कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ कि ए स्टार है, उन बच्चों ने इसमें गलती कर दी, तो अभी मैं चाह रहा हूँ खुद ही करवा दूं। गलती उन्होंने ये करी कि दे अप्लाइड, उन्होंने जब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे मूव करना था ना चेक करने के लिए, तो उन्होंने फॉर लूप लगा दिया। मैं नाराज हूँ, फॉर लूप नहीं लगाना चाहिए था, ऑल्दो दैट इज फाइन, व्हाइल लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गलती नहीं है, लेकिन भाई आप पहला कैरेक्टर ही गलत है, टोटल 8 कैरेक्टर है, अब उनका लूप 8 दफा चलेगा। भाई क्यों चलेगा जब पहला कैरेक्टर ही गलत है? लूप एंड हो, वापस से रिक्वेस्ट करो। तो मेरा ये परसेप्शन था, तो मैं इस बात पे नाराज था। फॉर लूप तो बिल्कुल उनका सही था, आंसर सही आ रहा था, एफिशिएंट कोड नहीं था। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे फंक्शन गेट वैलिड फाइल नेम और प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। तो मतलब हमें लूप के अंदर ही लेना है बच्चों। एंड फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न एनीवन string, returns string. I declared few variables. हाँ वो तो मैं 2 मिनट में एक जी। सो मैंने यहाँ पे बच्चों कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए। लेट्स से डिक्लेयर आई नीड द फाइल नेम। फाइल नेम इज फाइन, it will be string I declared another variable बच्चों। let's say I need to find out के मेरा name file name is valid, so valid and I keep the data type as boolean। लेंथ तो डायरेक्ट चेक कर लेंगे हम लोग, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना है। डिक्लेयर ch as char and I declare another variable, declare index, कर सकते थे index as integer। आ सकते हैं 4 में, आ सकते हैं कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर होगा आपके पास। नाउ बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर से फाइल का नाम मांग लेते हैं। लेट्स आस्क द यूजर टू एंटर द नेम। सो मैंने यहाँ पे एक लूप के अंदर ही नाम मांगा यूजर से, दैट इज रिपीट मैंने वैलिड की। आई एम एज्यूमिंग दैट जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सही होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूं अभी। सो वैलिड इज इक्वल टू ट्रू and now I requested the user output enter file name। I guess no need, वैलिड को करवाना था मैंने करवा दिया। फाइल नेम यूजर करेगा, ch में वहां से पिक कर लूंगा, इंडेक्स का मैं लूप के अंदर बंद कर पाऊंगा। सबर तो करो, देखो तो क्या कर रहा हूं मैं। सो मैंने यहाँ पे रिपीट एंटिल लगाया कि वैलिड इज इक्वल टू ट्रू एंटर फाइल नेम इनपुट
इनपुट फाइल नेम। अब बच्चों मैंने सिंपली सबसे पहले क्या चेक करना था, हमें लेंथ। ठीक है, मैंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगाया यहां पे, इफ लेंथ of file name is less than 4, नहीं और सॉरी, और मैं फॉल्स करवा रहा हूं ना। तुम अगर अब डिपेंड करते हैं, हर किसी की अपनी लॉजिक होती है, तो मैं यहां पे फॉल्स करवाऊंगा कि मतलब अगर लेस देन 4 है या फिर ग्रेटर देन 10 है तो वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, कहानी खत्म, लूप क्लोज। लेंथ of file name should be greater than 10, then valid is equal to false। अब बच्चों मुझे कोई और चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर मेरी लेंथ ही इनवैलिड है तो मैं आगे फर्दर कैरेक्टर्स को चेक नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी लेंथ वैलिड है तो नाउ आई नीड टू चेक फॉर द कैरेक्टर्स एज वेल। सो एल्स के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे लूप लगाया, लॉजिकली भी देख लिया जाता है, मार्किंग स्कीम भी मैं बिल्कुल एक नजर, अब जनरली अब तो नहीं देखता लेकिन पहले मैं कंपेयर करता हूं भाई, देख लेते हैं हम लोग। बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत ज्यादा दफा ऐसा होता है कि मार्किंग स्कीम का सॉल्यूशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एज माय सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन काफी इजी होता है एज कंपेयर टू द एमएस, तो वेरी कर रही होती है चीजें आपके पास, काम हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लॉजिक सही हो। अब ये ना हो कि आप ऐसी चीज, ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जो अलाउड ही ना हो एग्जाम्स के अंदर, तो दैट्स रॉन्ग, वो गलत हो जाता है फिर आपके पास। तो ये चीज भी आप लोगों को वेरीफाई करनी पड़ती है कि लॉजिकली आप सही चीजें लिखें। लाइक आगे मूव करते हैं बच्चों, एल्स। तो एल्स के पास हम लोग कब आएंगे, जब हमारी लेंथ ओके होगी। अब हमें कैरेक्टर चेक करना है। सो टू चेक द कैरेक्टर्स, मैंने सबसे पहले बच्चों इंडेक्स को क्या करवा दिया, इंडेक्स को मैंने क्या करवा दिया, 1 करवा दिया, बिकॉज आई नीड टू मूव कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मुझे एक एक आगे बढ़ना है, एंड द फर्स्ट कैरेक्टर आई एम गोइंग टू पिक विल बी द फर्स्ट वन। और मैंने यहाँ पे बच्चों व्हाइल लूप लगा दिया, व्हाइल लूप नीचे लगा दूं मैं ताकि थोड़ा सा बेहतर रहे। व्हाइल लेंथ या इंडेक्स is less than equal to length of फाइल नेम पूछ रहा था मैं। तो बच्चों while length of index is less than equal to file name, तो मतलब जब तक मेरे पास मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे मूव करता रहूंगा, जब तक वो आखिरी कैरेक्टर तक ना उससे छोटा हो इंडेक्स की वैल्यू, तो मेरा लूप चलता रहेगा। लेस देन इक्वल टू किया हम लोगों ने। अगली कंडीशन क्या होगी कि वैलिड की वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो उस केस में भी बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप एंड करवाना है। अभी वैलिड की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो बच्चों जब तक वैलिड की वैल्यू ट्रू है मेरा लूप चलता रहे। जैसे ही वैलिड की वैल्यू फॉल्स हो, लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने फॉर लूप लगा दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, ऑल्दो दैट वाज राइट, लेकिन वो एक्स्ट्रा लूप चलता आपका। तो मैंने सेकंड कंडीशन लगाई, एंड वैलिड शुड बी इक्वल टू ट्रू। जी कर सकते हैं नहीं बिल्कुल एकदम नीचे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, मैंने पहला कैरेक्टर पिक कर लिया CH, and you people know the formula to pick the character CH is equal to mid file name index comma
1। तो द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1। मैंने बोला पहला कैरेक्टर पिक कर लो, और अब मैंने सिंपली एक रूल अप्लाई कर दिया बच्चों। सर क्या रूल अप्लाई करेंगे आप? इफ बच्चों मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहा हूं, दिस बिल्ट इन फंक्शन इज कॉल्ड, पीछे चले जाओ, एल केस। ये एल केस बच्चों क्या करता है? ये आपके वर्ड को अगर कैपिटल है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लोअर केस में। और अगर लोअर ही है तो लोअर ही रखेगा। तो मैं ये यूज कर लेता हूं। इससे फायदा क्या होगा? मेरा एक कंडीशन बच जाएगी, मुझे वो बार बार अपर केस और लोअर केस वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अपने हर कैरेक्टर को क्या करता हूं? लोअर केस में कन्वर्ट करवा देता हूं। लेकिन इसमें एक इश्यू आ सकता है। अच्छा, दिस पढ़ लेंगे दफा, returns representing the lower case equivalent, this char is not the upper case alphabet character, it return unchanged। अच्छा, अगर अपर केस ना हो तो वो अनचेंज रिटर्न करता है। अगर हम लोग 0 1 2 अगर एंटर कर देंगे तो वो क्या करेगा? उसको अनचेंज रिटर्न कर देगा। सो सी वी कैन यूज दिस। तो आपका बस खत्म, वो अनचेंज रहेगा आपके पास और आपका एरर आ जाएगा वहां पे। सो लेट्स यूज बच्चों दिस एल केस। मैं देखो जरा, मैंने यहां पे बोला इफ एल केस, या चले हटा दें भाई, आप लोग कंफ्यूज ना हो। सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी एच शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, पहली कंडीशन। और नेक्स्ट कंडीशन, सी एच, सॉरी जी, बिल्कुल बिल्कुल 4 होगा लाइबा, मैंने आपकी आवाज सुन ली बेटा, मैंने गलती से डबल इन्वर्टेड कॉमास बना दिए। एंड लाइबा इज सेइंग कि सर सी एच 4 है तो सिंगल आएंगे। शामिल हंसने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आंसर करना चाहिए था ये, ठीक है। सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू, और सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों कैपिटल ए एंड सी एच शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। तो बच्चों अगर ये तीनों केसेस ट्रू हैं तो मैं अगले कैरेक्टर के ऊपर मूव कर जाऊंगा। सर अगले कैरेक्टर पे आप कैसे मूव करेंगे? देन इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, वरना बच्चों एल्स वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। और यहीं पे मैंने बच्चों यहाँ पे एंड वाइल कर एंड इफ किया, नहीं ठीक है। और यहीं पे बच्चों मैंने क्या किया? एंड वाइल। और अब ये लूप बच्चों मेरा चलता रहेगा। और यहीं पे मैंने क्या किया? ये वाला जो इफ हमने स्टार्ट किया हुआ था, दिस वन लेंथ वाला, तो ये वाला इफ भी क्या होगा? यहाँ पे आपके पास एंड इफ होगा। और जो रिपीट अंटिल हमारे पास चल रहा था बच्चों, दिस वाज रिपीट, तो ये आपके पास आ जाएगा अंटिल। ये लूप कब तक चलता रहेगा? अंटिल वैलिड इज इक्वल टू ट्रू के ऊपर एंड होता है। तो अब ये लूप बच्चों चलता रहेगा जब तक अगर पासवर्ड इनवैलिड है। वैलिड की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। ये आपके पास अंटिल फिर ऊपर जाएगा, वैलिड की वैल्यू फिर ट्रू होगी, फिर हम पासवर्ड मांगेंगे, फिर लेंथ चेक करेंगे, फिर वापस से बच्चों पूरी आइटरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड जब तक वैलिड पासवर्ड यूजर एंटर नहीं करेगा आपका लूप चलता रहेगा। और लूप जैसे ही आपका एंड होगा आप लोग यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न फाइल नेम, और यहीं पे आप लोग एंड कर देंगे अपना फंक्शन जी।
greater than equal to small a and less than equal to capital? नहीं, देखो अब यही वाली बात आती है ना कि दिस इज नॉट अलाउड इन सूडो कोड्स, ये लॉजिक अलाउ नहीं की जाती है हमारे पास। तो अगर ये लॉजिक यूज करोगे तो एग्जामिनर स्ट्रेट 0 कर देगा फिर आपके मार्क्स। तो ये एक अलग लॉजिक है। हाँ, आप ये कर सकते थे कि एल केस अप्लाई कर देते सीएच के ऊपर और सिर्फ लोअर ही आप चेक कर लेते, तो अगर अपर भी होगा तो उसको क्या कर देगा, वो लोअर करके चेक कर लेगा, आपका परफेक्ट होगा। आप ये कर सकते थे कि आप यहाँ पे चेक करते सीएच के ऊपर आप अप्लाई कर देते एल केस सीएच और यहाँ पे भी एल केस सीएच और सिर्फ आप लोअर वाला चेक करते, ये अपर वाला आप क्या कर देते, हटा देते कंडीशन। तो इससे क्या होगा, अगर अपर कैरेक्टर भी होता उसको लोअर में कन्वर्ट करके वो चेक कर लेता। नहीं, सिर्फ यहाँ पे वो परमानेंट चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ कंपेयर करने के लिए चेक करेगा। सिर्फ वो अगर कैपिटल है उसको लोअर करके चेक कर लेगा, अगर लोअर है तो लोअर ही जाएगा ताकि रेंज में आ जाए आपकी। तो मल्टीपल लॉजिक्स होती है हमारे पास एंड दिस कंप्लीट्स बच्चों, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक अच्छा सवाल था, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, और क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल चीजें आप लोग की यहाँ पे चेक हो रही थी। ऑन कमिंग थर्सडे अब हम लोग सूडो कोड को थोड़ा सा पॉज लेंगे और अब हम लोग जो पेपर 2 की जो हमारी रिमेनिंग थ्योरी है वो कवर अप करेंगे और उसके बाद जो हमारे पेपर 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं आप लोग को वापस लेकर आऊंगा टुवर्ड्स सूडो कोड्स एंड फिर हम लोग एएलडी वगैरह भी पास पेपर्स पैरेलल के अंदर सॉल्व करते रहेंगे। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।